हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, लेटेस्ट डिज़ाइन, बैकलेस पार्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने अस्तर ले लिया है और फैब्रिक। तो पहले हमें अस्तर पे कटिंग करना है। ये हमारा फ्रॉक सूट का ब्लाउज वाला पार्ट है, तो उसकी कटिंग हम अलग करेंगे। तो पहले हमें अस्तर को डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रख लेना है। ब्लाउज की टोटल लेंथ तैयार हमें चाहिए 13 इंच। तो 1 इंच मार्जिन लेते हुए यहाँ पे हम 14 इंच लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने 1 इंच मार्जिन लेते हुए 14 इंच ले लिया है ब्लाउज की लेंथ। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट हमारा है 30 इंच। तो 30 इंच का चौथाई भाग हम लेंगे 7.5 इंच। तो यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था 14 इंच से, उसे हमें कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर दिया है। अब हमें चेस्ट और वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से रखते हुए चेस्ट ले लेना है 7.5 इंच। तो हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि इसमें हमें पफ अटैच करना है। तो अब यहाँ से हमें वेस्ट की मार्किंग कर लेनी है। तो वेस्ट हमने लिया है 7 इंच और 1 इंच प्लेट्स के लिए ले लिया है। अब चलिए गले की और शोल्डर की मार्किंग करते हैं। तो गला हमने लिया है 2 इंच और शोल्डर लेना है 3 इंच। अब यहाँ से हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल लेना है 6 इंच। पफ स्टिचिंग है, पफ अटैच वाला। तो यहाँ पे हमें आर्म होल ले लेना है 6 इंच का। अब इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हुए सीधी लाइन, इसी में हम 1.5 इंच की गोलाई दे देंगे आर्म होल पे। तो चलिए आर्म होल पे हम गोलाई दे देंगे। तो पहले हमें गले की मार्किंग कर लेना है। तो गले की लेंथ हम लेंगे 10 इंच। आपको ज़्यादा लेना है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, पूरा बैकलेस भी कर सकते हैं डोरी वाला। तो यहाँ पे हम 4 कोण का मार्किंग करेंगे 10 इंच की लेंथ लेते हुए। तो आप देख रहे हैं हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है 10 इंच की। अब आर्म होल पे हम 1.5 इंच की गोलाई दे देंगे। तो गोलाई हमने दे दी है 1.5 इंच की। अब जो हमने मार्किंग की है आर्म होल और गले की, उसे हमें कट कर लेना है। तो जितना हमने मार्किंग किया था उसको हम कटिंग कर लेंगे। तो आर्म होल की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इसी तरीके से हमें गले की भी कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स देखिए हमने गला और आर्म होल दोनों ही कट कर लिए हैं। तो हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब चलिए हम, जैसे हमने अस्तर की कटिंग की है वैसे हम फैब्रिक की भी कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए अब हम फैब्रिक की कटिंग करते हैं। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड करते हुए बराबर से रख लिया है और इसके ऊपर से हमें अस्तर रख लेना है। तो जितना हमारा अस्तर है उससे हाफ इंच का एक्स्ट्रा लेते हुए फैब्रिक को हम कटिंग कर लेंगे। तो अब देख रहे हैं हमने जितना अस्तर को कट किया था उसी तरीके से हमने फैब्रिक को भी कट कर लिया है। अब चलिए इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो देखिए अब हमने कटिंग कर लिया है, इसकी स्टिचिंग भी हम कर रहे हैं। तो अस्तर फैब्रिक दोनों को हम बराबर से रखेंगे और बराबर से रखते हुए अस्तर फैब्रिक दोनों को अटैच कर देना है। तो इसे आप हाथ से भी कर सकते हैं, कच्ची स्टिचिंग, हमने इसे मशीन से ही कर दिया है। तो अब देखिए हमने अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर रखते हुए स्टिच कर लिया है, अटैच कर लिया है। इतना करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है अस्तर से, जो हमारा बड़ा पार्ट है, उसे हमें कट कर लेना है। तो अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक भी यहाँ पे कट कर लिया है। अब चलिए हम डिजाइन्स की कटिंग करते हैं। तो इस तरीके का हमारा गला है, 4 कोण का सिंपल गला। अब इसके लिए हम डोरी स्टिच करेंगे। तो 1 इंच चौड़ी हमें लंबी डोरी कट कर लेनी है। तो हमारा फैब्रिक छोटा है तो हमें छोटी छोटी डोरी कट करनी है। तो आप देख रहे हैं हमने 3 से 4 डोरियां कट कर ली है। फैब्रिक पतली फैब्रिक कट कर ली है पट्टी की तरह। अब इसे हम फोल्ड करते हुए इस तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे। इसे हमें पलटाना है डोरी को। तो आप देख रहे हैं हम इसे डबल फोल्ड करते हुए
इस तरीके से स्टिच कर रहे हैं। पतली डोरी, इसकी बहुत ही खूबसूरत डोरी स्टिच होगी, पलट जाएगी। तो चलिए अब इसे हम पलटा लेते हैं। हमने इसकी स्टिचिंग कर ली है, अब इसे हम सीधा कर लेते हैं। तो एक सुई लेंगे हम और सुई में 4 फोल्ड धागा करेंगे। इस तरीके से बीच से हमें डालते हुए पट्टी को पलटा लेना है, सीधा कर लेना है। तो अब देखिए हमने सभी पट्टियों को सीधा कर लिया है। अब इसे बराबर करते हुए हम रख लेंगे। छोटे छोटे पार्ट्स में हमें कट कर लेना है। 2 इंच की बराबर पट्टियाँ, छोटी पट्टियाँ। तो फ्रेंड्स हमने छोटी छोटी पट्टियाँ 12 से 15 कट कर ली हैं। अब चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं, अटैच करते हैं। तो 1-1 इंच की दूरी पे रखते हुए हम अटैच करेंगे। तो हमने मार्किंग कर लिया है 1 इंच की दूरी रखते हुए। अब जैसा हमने एक साइड मार्किंग किया है उसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी मार्किंग कर लेना है। दोनों साइड हमने मार्किंग कर ली है। अब जो हमारा मार्किंग वाला पार्ट है वहाँ पे हमें इस डोरी को डबल फोल्ड करते हुए अटैच कर लेना है। मार्किंग के ऊपर 1 इंच की दूरी बराबर रखते हुए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने 2 डोरियाँ अटैच कर ली है डबल फोल्ड करते हुए। इसमें हमें डोरी फंसाते हुए गले को स्टिच करना है। तो सभी डोरी को हम बराबर से फोल्डिंग करेंगे और फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमने एक साइड डोरी को स्टिच कर लिया है। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी डोरी को स्टिच कर लेना है जैसा हमने एक साइड स्टिच किया है। तो ये हमारा दूसरे साइड वाला पार्ट्स है। दूसरे साइड भी हम उसी तरीके से डोरी को डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करते जाएंगे। तो आप देख रहे हैं हमने दोनों ही साइड डोरियों को अटैच कर लिया है बराबर से। दोनों साइड की डोरी हमारी बराबर तरीके से अटैच हो चुकी हैं। अब चलिए इसे हम सीधा करके दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए हमारी दोनों डोरियां अटैच हो चुकी हैं। अब चलिए हम गले में लगाने के लिए, गले को स्टिच करने के लिए हम बकरम की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 कोण का बकरम लिया है। जिस तरीके से हमने गला कट किया था उसी तरीके से हमें उसी नाप का बकरम भी कट कर लेना है। और इसे हम कवर करते हुए फैब्रिक से, अस्तर से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से कवर कर लिया है चारों साइड से। अब चलिए इसे हम गले पे अटैच करेंगे। तो पहले हम फैब्रिक को अच्छे से अटैच कर लेंगे, इसके बाद ही हमें गले पे अटैच करना है। तो देखिए हम पहले इसे डबल फोल्ड में रखेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद जो हमने गला कट किया था जिस साइज का, उसी साइज को हमें यहाँ पे कट कर लेना है, गले के साइज का। तो गला हमने लिया था 2 इंच चौड़ाई पे और 10 इंच लंबाई पे। तो उसी साइज को हम यहाँ पे कट कर लेंगे, 2 इंच चौड़ाई और 10 इंच लंबाई लेते हुए। तो ये देखिए हमारा गला कट चुका है। इतना करने के बाद हम गले पे इस बकरम को अटैच कर देंगे। तो हमने सीधे साइड बकरम को रखा है उल्टा करते हुए, और उल्टा करने के बाद बकरम को हम स्टिच कर लेंगे गले पे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमने गले पे बकरम को इस तरीके से अटैच कर लिया है। हम इसे डबल स्टिचिंग कर लेंगे ताकि हमारी डोरी भी पक्के तरीके से अटैच हो जाए। तो चलिए इसे अब डबल स्टिच कर लेते हैं, पक्का कर लेते हैं। पक्का करने के बाद छोटे छोटे हम कट्स लगा लेंगे जो हमारा कॉर्नर है गले वाला। तो ये देखिए हमने कट्स लगाने के बाद बकरम को पलटा लिया है, सीधा कर लिया है, और सीधा करने के बाद ऊपर से हम पक्की स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये स्टिचिंग आप हाथ से भी कर सकते हैं, तुरपन कर सकते हैं। हमने इसे मशीन से ही अटैच कर लेना है। तो देखिए हमने इसे सीधा करते हुए सीधे साइड से पूरे तरीके से बकरम को अटैच कर लिया है। तो इस तरीके से हमारी डोरियां भी बाहर साइड की ओर आ चुकी हैं। अब चलिए वेस्ट वाले पार्ट्स पे हम 1/2 इंच चौड़ी और 4 इंच लंबी प्लेट स्टिच कर लेते हैं।
तो एक साइड हमने प्लेट को स्टिच कर लिया है। अब इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी प्लेट को स्टिच कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अब चलिए इसमें हम डोरी बना लेते हैं। तो डोरी हमने पहले बना ली थी। जैसा हमने डिज़ाइंस बनाने के लिए डोरी को सीधा किया था, पलटाया था, उसी तरीके से इस डोरी को भी हम स्टिचिंग करते हुए सीधा कर लेंगे। ये लंबी डोरी है, तो ये हमने पहले से ही स्टिच कर ली थी। चलिए अब इसमें हम फंसा लेते हैं, डिज़ाइंस बना देते हैं। तो एक डिज़ाइंस को छोड़ते हुए दूसरे डिज़ाइंस में हमें फंसाते जाना है। पहले एक कॉर्नर पे, फिर दूसरे साइड जाना है। इसी तरीके से करते हुए हमें पूरे गले पे डोरी को अटैच कर लेना है। तो देखिए हमने गले पे डोरी को अटैच कर लिया है। अब इसमें हम छोटे छोटे लटकन स्टिच कर लेंगे। आप इसमें डिज़ाइनर लटकन भी स्टिच कर सकते हैं। हमने इसमें सिंपल लटकन स्टिच कर दिया है, डबल डोरी का, डबल साइज का। तो छोटे छोटे फैब्रिक गोल साइज का हम कट करते हुए राउंड शेप का और यहाँ पे अटैच कर लिए हैं। तो एक डोरी पे हमारी ये लटकन अटैच हो चुकी है। इसी तरीके से हम दूसरी डोरी पे अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इतना करने के बाद हमारा बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। ये डिज़ाइन आजकल लोग कुर्ते में बहुत ही ज़्यादा बना रहे हैं। अनारकली सूट, फ्रॉक सूट, ऐसे सूट में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये गला डिज़ाइन। तो आज का ये बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।